लोगों के सामने बोलने से भय लगता हो तो ऐसे दूर करो। सोचते ज्यादा हो लेकिन क्रियान्वित कम करते हो। मुद्दा जटिल है, इसलिए जटिल है क्योंकि तुम चाहते ही नहीं हो कि इसका समाधान हो। एक आंतरिक अवरोध की अवस्था है, ये एक अव्यक्त स्थिति है, एक समस्या ऐसी है जो तुमने खुद ही बना ली है। स्वयं के लिए बाधा स्वरूप एक चक्रव्यूह की निर्मित कर ली है तुमने, और स्वयं ही कहते हो कि कैसे मुक्ति मिलेगी, कैसा होगा छुटकारा, कैसे लोगों के बीच सहजता से तुम अपने आप को व्यक्त कर सकोगे। तो सबसे पहले आत्म स्वीकारोक्ति आवश्यक है। ये जरूरी है कि हम जाने कि वास्तव में हम चाहते क्या है। हमें मौन रहकर केवल दूसरों के विचारों को सुनना है, मौन रहकर मात्र साक्षी रह जाना है, अथवा स्वयं के विचारों का प्रस्फुरण करना है, व्यक्त होना है, दूसरों तक अपनी बात पहुंचानी है। क्या हम चाहते हैं कि दूसरे हमारी भावनाओं से अवगत हो, उन्हें ये पता चले कि हमारे किसी मुद्दे पर राय क्या है, हम क्या चाहते हैं। इसके साथ ही ये भी स्पष्ट हो कि वास्तव में हमारे काम करने या भविष्य के प्रति हमारा अप्रोच क्या रहने वाला है। इसके साथ ही स्वयं के भीतर प्रवेश करो और देखो कि कहीं एक आत्महीनता की भावना तो नहीं बना रखी है तुमने। यहाँ आत्महीनता का अर्थ है स्वयं को अक्षम समझना, एक ऐसी प्रतीति कि हमें दूसरा हमेशा डराता है, भयभीत करता है। हमने एक सेफ्टी जोन बना रखा है, एक कंफर्ट जोन जिससे बाहर का कुछ भी हमें परेशान करता है, एक सहज अवस्था जहाँ से किसी का भी बाहर आना मुश्किल होता है। हम अपने आप को उस स्थिति से इतना अनुकूलित कर चुके होते हैं कि उससे बाहर हमें खतरा महसूस होता है। ये हाइबरनेशन की स्थिति है जिससे हम सिर्फ तभी बाहर आते हैं जब बाहर का मौसम पूरी तरह फेवर में होता है, अन्यथा की स्थिति में हम सुरक्षित पड़े होते हैं। आत्मविश्वास से भरा होने की पहली शर्त है स्पष्टता और मुखरता, यानी जो भी दिशा हमने बना रखी है, जो भी राय हमारी किसी भी मसले पर है, उसे अपने अंतर मन में पॉइंट वार क्रमबद्ध करते रहे। एक ऑर्डर में मुद्दे को और उससे जुड़े सभी बिंदुओं को नियोजित करने का अभ्यास करें। इससे एक लयबद्धता की निर्मित होगी, इससे आत्मविश्वास में प्रबलता आएगी। लेकिन हमें आत्मविश्वास आए कैसे, क्योंकि हम मुखर तो होना ही नहीं चाहते। इससे सामने वाले के नाराज होने की बात उठ सकती है, संबंध प्रभावित हो सकते हैं। यानी मुखर होने में भय है जबकि मुखर न होने में सुरक्षा है। दूसरों के सामने बिना झिझक के बोलने में ज्ञान तो मुद्दा ही नहीं है। तुमने अज्ञानी को ज्यादा आसानी से बोलते सुना होगा, तो ऐसे में तुम खुद क्यों नहीं बोल सकते हो, ये जरूर सोचना। सोचो मत, बस शुरू हो जाओ, क्योंकि बोलना ज्यादा महत्वपूर्ण है ना कि तुम क्या बोल रहे हो। ध्यान रहे, किसी बात या तथ्य की जानकारी होना तो हमेशा ही बेहतर स्थिति है, लेकिन अगर सिर्फ इस वजह से कि पता नहीं जो तुम बोल रहे हो वो सही है अथवा नहीं, या फिर तुम्हारे बोलने पर लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, ये मानकर तुम बोलो ही नहीं, तो ये गलत होगा। इससे कम्युनिकेशन ही नहीं स्टेब्लिश होगा, इससे एक डिस्टेंस क्रिएट रहेगी और तुम अपनी बात किसी तक पहुंचा ही नहीं सकोगे। तो खुलकर बोलना सीखो, आत्मविश्वास से लबरेज बोलो, गंभीरता से अपनी बात कहने का हौसला रखो और यकीन मानो लोग सुनना शुरू कर देंगे, तुम्हें ही सुनेंगे, क्योंकि अब तक तुमने स्वयं को जिस घेरे में बांध रखा था उससे मुक्त होकर दूसरे को अपनी आभा मंडल के आकर्षण में बांध लिया है।